अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सिक्स्थ। गाइस क्वेश्चन सिक्स्थ क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। गाइस ये हमें सर्कुलर टेबल कवर दिया हुआ है, ठीक है, कोई ये सर्कुलर टेबल कवर है, कह रहा है उसकी रेडियस है 32 सेंटीमीटर। जो सर्कल है उसकी रेडियस मैंने बना दी, यहाँ से सेंटर ले लिया इसको और ये रेडियस बना दी 32 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC in the middle as shown in figure 12.24. Find the area of design। कह रहा है कि जैसे हमने कोई ना टेबल कवर लिया, ठीक है, सर्कल, उसमें से ना हमने ट्रायंगल ट्रायंगल वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारी जगह ना हमने डिज़ाइन बना दिया एक, ठीक है, कोई भी डिज़ाइन मान लो अब जैसे, ठीक है, हमने ये तीनों साइड डिज़ाइन बना दिया और बीच में बस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने छोड़ दिया, बाकी तीनों साइड डिज़ाइन बना दिया। तो कह रहे हैं इस डिज़ाइन का एरिया निकाल के बताओ क्या होगा। अब मैंने सोचा कि इस डिज़ाइन का मैं एरिया निकाल कैसे सकता हूँ। अब गाइस ये सिर्फ ये एक्सरसाइज ना सिर्फ सोचने सोचने पे डिपेंड है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब मैंने सोचा कि मैं अगर ये सर्कल का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल का एरिया सर्कल में से माइनस कर दूँ, ये वाले ट्रायंगल ABC का एरिया माइनस कर दूँ, तो मेरा एरिया ऑफ डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC कह लो, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब मैंने सोचा कि मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ सर्कल चाहिए। तो एरिया सर्कल क्या होता है मेरा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पाई क्या है हमारा, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ तो मैं 22/7 ले लूँगा, 22/7 इंटू में आर, आर कितनी दी हुई है हमें 32, तो मैं 32 ले लूँगा इंटू में 32 इंटू में 32, ठीक है। अब गाइस इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 से और कुछ कट तो रहा नहीं है, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई करके 22 इंटू 30 इंटू 32, ये सब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 22528, ठीक है, डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा ये एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल। ये मेरा एरिया ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है। मैंने 22 इंटू 32 इंटू 32 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं ना, यही आएगा 22252 और 7 नीचे का ऐसे ही लिख दिया मैंने। तो ये आ गया मेरा एरिया ऑफ सर्कल। इसको ले देता हूँ 1 दे दो या कुछ भी दे दो, ठीक है। अब मैंने सोचा मेरा एरिया ऑफ सर्कल आ गया, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो रहा है, तो मैं एरिया ऑफ सर्कल में से ABC ट्रायंगल माइनस कर दूंगा तो मेरे एरिया ऑफ डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लिख दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है हमारा, हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए का स्क्वायर। ए होती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, ठीक है, √3/4 ए का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे ए तो इसमें दी नहीं हुई ABC ट्रायंगल में, क्योंकि ए तो हमारी साइड होती है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की। जैसे ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो मतलब तीनों ए हुई, ये भी ए हुई, ये भी ए हुई, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो मैंने कहा कि मुझे कोई एक भी साइड मिल जाए तो मेरा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। मैंने कहा पर एक भी साइड नहीं दी हुई, तो मैंने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह एक साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक साइड निकालनी पड़ेगी, उसके लिए एक तरीका है जो मैं सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ये आपको कोई बहुत कम टीचर्स बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये सेंटर से मैंने यहाँ पे मिलाया ना, ऐसे ही सेंटर से यहाँ पे मिला दो, ऐसे ही सेंटर से यहाँ पे मिला दो, ठीक है। ये तीनों रेडियस हुई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्योंकि ये सर्कल के एंड पे ही तो लग रही है ये भी, ठीक है। तो ये भी 32 हुई और ये भी 32 सेंटीमीटर की हुई, ठीक है। तो अब मैंने सोचा, अब देखो, अब गाइस अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जैसे कि हमारा, अब देखो ये मेरा ट्रायंगल ABC जो था इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो मतलब ये वाला पूरा एंगल जो है मेरा 60 डिग्री का है, ठीक है। ऐसे ये वाला भी 60 डिग्री का है पूरा, ऐसे ये वाला भी पूरा 60 डिग्री का है, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ABC। तो अब देखो, अब गाइस हमारी एक थ्योरम थी 9th क्लास में, आपने शायद पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, अगर कोई
दो पॉइंट से हमने सेंटर पे ऐसे एक एंगल बनाया, ये कोई सेंटर है, ठीक है हमारा, ऐसे एक सेंटर पे एंगल बनाया, ठीक है, और यही दो पॉइंट से हमने कहीं सर्कल के किसी भी एंड पॉइंट पे एक एंगल बनाया, ठीक है, सर्कल के एंड्स पे, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता है क्या होता है, जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है, तो ये एंगल 1 होता है हमारा 2 एंगल 2, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, आपको याद होगा डिग्री मेजर थ्योरम होती थी वो, ठीक है। तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल का डबल, ठीक है, 2 एंगल 2। तो ऐसे ही मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है, सर्कल के हिसाब से देखो, हमने ये दो पॉइंट से पहले ये वाला एक एंगल बनाया, फिर ऐसे ही दो पॉइंट से एक ये वाला एंगल बनाया, ठीक है, ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, दैट्स इट, ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1, ये वाला एंगल 1 ले लो, समझ लो इसको, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, एंगल 1 हमें निकालना है, इसको मैंने एंगल 1 ले लिया, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 120 डिग्री कैसे आया, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, ये हमारा ये वाला 60 डिग्री, तो इसको 60 डिग्री रख दो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 60 डिग्री कितना हो जाएगा 120 डिग्री, दैट्स इट, ये 120 डिग्री आ गया हमारा। तो अब देखो ये हमारा 120 डिग्री आ गया, पर अब हमें ये गाइस मैंने 120 डिग्री निकाला क्यों, क्योंकि अब मैं बताता हूँ मैंने आपको ये 120 डिग्री निकाला क्यों, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा इससे, ट्रायंगल बी, इसको ओ ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी आ जाएगा मेरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल हैं, ठीक है, जैसे ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है ना, ये इज इक्वल टू है, अभी इसको काट दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है 3 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। तो मैंने सोचा ये ऐसा ना गाइस होता है हमेशा, ठीक है, ये एक चीज़ याद रखना, जैसे जब हमने कोई भी सर्कल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया ना, जब उस पे उसकी जो रेडियस होती है, ठीक है, उन तीनों रेडियस को जब हम मिलाते हैं, जो तीन ट्रायंगल बनते हैं ना, उन तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी निकालूंगा, तो इसका भी एरिया इक्वल होगा, इसका भी एरिया इक्वल होगा, इसका तीनों का एरिया इक्वल होगा, तो मैं इसको इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ बी ओ सी लिख दूंगा, ठीक है, ये हमारे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब मुझे बेसिकली 3 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी निकालना है बस, ये ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी अगर मेरा आ गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो फिर मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने सोचा कि मुझे जो ये साइड है ए बी सी ट्रायंगल की जो साइड है नहीं दी हुई, तो मेरा मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो मैं ये फार्मूला नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे साइड तो पता नहीं है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की, तो मुझे जब साइड नहीं पता तो फिर मैंने सोचा यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा एरिया ऑफ। देखो गाइस मैं भी ना आपके साथ क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, मैं कोई सॉल्यूशंस लेके नहीं बैठा होता, ठीक है, तो मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तब मुझे पता है ये तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा ट्रायंगल बी ओ सी का, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा, क्योंकि ए बी सी जो ट्रायंगल है वो इन तीनों से ही तो मिलकर बन रहा है, इन तीनों ट्रायंगल से, ठीक है। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी निकालूंगा। अब देखो क्वेश्चन खत्म हो गया बस हमारा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी हमारा होता है इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना जब भी कोई ट्रायंगल दिया हो और ये साइड दी हो जैसे 12 और ये साइड भी दिया है जैसे हमें 13, कुछ भी दिया हुआ है समझ लो, और इसके बीच का एंगल दिया हुआ है, ठीक है, एंगल जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, कुछ भी मान लो, कुछ भी दिया हो, जब भी ट्रायंगल की दो साइड दी हो और उसके बीच का एंगल दिया हो, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू में, जैसे ये होगी ए, ये होगी बी, ये होगी सी, 1/2 इंटू में ए बी इंटू में ए सी इंटू में साइन 30 डिग्री, ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है जब भी हमारे को बीच में एंगल दिया हो और दोनों साइड्स दी हो, ठीक है, एंगल के साथ वाली। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है मेरा, 1/2 इंटू में बी ओ इंटू में ओ सी इंटू में साइन 120 डिग्री, ये सारा रफ वर्क था यार, ठीक है ना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए करा, इंटू में साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी क्या हो गया, इज इक्वल टू 1/2 इंटू में बी ओ कितना मेरा 32, क्योंकि मेरी रेडियस है ये भी 32, इंटू में सी ओ कितना है या ओ सी कह लो,
ओ सी 32 है ये भी, इंटू में साइन 120। अब देखो साइन 120 क्या होगा, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो जितने भी जने क्वेश्चन कराएंगे ना आपको, ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये मैं जो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ ना, ये जो ये वाला है, ये जो मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला है असली में हम 11th में यूज़ करते हैं। ठीक है, 11th की बुक में फॉर्मूला आता है ये, ठीक है, पर टेंथ टेंथ में भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को छोटा करना है, इसको ऐसे ही क्वेश्चन छोटा करना, नहीं तो क्वेश्चन आप किसी और तरीके से करोगे तो कई टीचर्स बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो साइन 90 प्लस 30 मैंने ये कर दिया, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है, बस इसका ये इतनी चीज़ याद रख लो कि साइन 90 प्लस थीटा ये हो तो हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस 30 डिग्री, बस इतना ध्यान रख लो। ठीक है, एक फॉर्मूला बस इस क्वेश्चन में बस मैं ये आपको ध्यान रखने के लिए कह रहा हूँ, साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू कॉस 30 होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो, क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। और इसको मैं काट दूंगा 216 सा। ठीक है, तो कितना बचा, 16 इंटू में 32 इंटू में cos 30 मैंने आपको बताया हुआ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, cos 30 होता है हमारा √3/2 इंटू में 16 इंटू में 32, ये भी कट जाएगा 216 सा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 256, कुछ कहीं कुछ ना कुछ रह रहा है, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, सही है। 16 इंटू में 16 256 होता है, इंटू में √3 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या कुछ भी जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर दिया तो मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी आ गया हमारा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी को इसमें पुट कर दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 3 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी था, तो 3 इंटू में 256 √3, तो कितना आ गया, 256 इंटू में 3 होता है हमारा 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया था यहाँ पे, ये रहा हमारा एरिया ऑफ सर्कल। अब मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी भी आ गया, तो बस अब इसको माइनस करना है इस वाले फॉर्मूले में डाल के, हमारा एरिया ऑफ डिज़ाइन आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू 22528/7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।